जय श्री कृष्ण दोस्तों। नवरात्रि का पावन त्योहार आने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए, वैसे तो नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। और उन प्रकट नवरात्रि में से एक चैत्र के माह में आती है और दूसरी शारदीय नवरात्रि जो कि आश्विन के महीने में मनाई जाती है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजन किस प्रकार से करनी है। तो इस वर्ष यानी कि 2026 में 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। तो आज के वीडियो में हम लोग जान लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने घर के मंदिर में ही आप ये पूजन कर सकते हैं, या फिर देखिए अगर आपके मंदिर में जगह कम है तो आप अलग से चौकी लगा करके भी ये पूजन कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो नवरात्रि की जो पूजा होती है ना, बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है। इसमें कलश स्थापना वगैरह आदि सब कुछ किया जाता है, लेकिन अगर इतना नवग्रह वगैरह की भी स्थापना की जाती है, लेकिन आपके पास अगर समय का अभाव है, इतना कुछ आप नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल साधारण तरीके से भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल साधारण तरीके से पूजन कैसे करेंगे वो बता रही हूँ। इसके लिए आप एक चौकी ले लें और देखिए, चौकी पर आपको ऐसी जगह पे चौकी लगानी है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि 9 दिनों तक हमें यहीं पर पूजन करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र जरूर से बिछा लें। अब हमें यहाँ पर माता रानी का कोई भी स्वरूप जो आपके पास है, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उनको विराजमान कर ले, या फिर अगर आपके पास कोई तस्वीर हो जिसमें नव दुर्गा का बना हुआ हो तो इस तरह की तस्वीर आप ले सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए गणेश जी को भी जरूर से विराजमान करना है। देखिए, अगर आप घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो वहां पर गणेश जी और बहुत सारे देवी देवता ऑलरेडी रहते हैं, तो आपको अलग से गणेश जी को विराजमान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चौकी लगाकर अलग से पाटा बिछा रहे हैं तो आपको गणेश जी जरूर से आपको विराजमान करनी है। आप कोई से भी गणेश जी ले सकते हैं जिनकी रोज पूजन करते हैं। इसके साथ ही देखिए, आपको एक जल से भरा हुआ कलश लेना है। यहाँ पर हम कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जल से भरा हुआ कलश हमें रखना है जो 9 दिनों तक यहीं पर चौकी पर ही रखनी चाहिए। ठीक है, और देखिए, कलश के अंदर हमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, और अगर सिक्का चांदी का हो तो वो रख सकते हैं। कमल गट्टा अगर आपके पास है तो वो जरूर से आप इसमें डालें। कौड़ी है तो कौड़ी भी आपको जरूर से डाल देना है। इस तरह से जो है कलश आपको जल से भर करके ये सारी सामग्री डाल करके रखना है, लेकिन कलश को खुला नहीं रखना है। कलश के कंठ पर आपको मौली धागा जरूर से बांधनी है और कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र आपको रखना है। पूर्ण पात्र आप चाहें तो अक्षत से भर सकते हैं या फिर जौ से भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूर्ण पात्र में अक्षत ले लिया। उसके ऊपर भी आप एक सिक्का जरूर से रखें। बाद में मैं बताऊंगी कि इस कलश से कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। जो हमने कलश जल भर करके रखा है तो वो अंत में बताऊंगी। फिर इस तरह से जो है हम लोग जल भर करके रख देंगे। अब हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं। देखिए, अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा दीपक लेना होगा और जिसमें ढक्कन हो उस तरह का दीपक आपको लेना होगा। लेकिन ध्यान रखें, अखंड दीपक हिलाना डुलाना नहीं है। देखिए, पूरे जो नवरात्रि में किस प्रकार से नवग्रह की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है, ज्वारे बोए जाते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद सभी को हमें भावपूर्ण स्नान कराना है। तो आप जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान करा सकते हैं इस तरह से। लेकिन हाँ, जल में आप गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें और पुष्प की सहायता से या फिर पत्तों की सहायता से आप जो है यहाँ जल के छींटे लगा सकते हैं। तो और देखिए, माता रानी को जब हम विराजमान करेंगे ना, यानी जब दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो अग्नि को साक्षी मान करके हमें व्रत यानी कि जो पूजन का संकल्प भी जरूर से करना चाहिए। इस तरह से जो है हमारे सभी का भावपूर्ण स्नान भी हो जाएगा। अब हमें सभी को तिलक या वस्त्र समर्पित करनी है। तो वस्त्र स्वरूप आप देखिए, कलावा आपके पास है तो कलावा समर्पित कर दे। माता रानी को चुनरी समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को जनेऊ आपको समर्पित करना। और देखिए, जनेऊ जो है ना, उसमें थोड़ा सा हल्दी से आप कलर जरूर से कर ले। तो इस तरह से हमें जनेऊ भी समर्पित कर देना है और माता रानी को चुनरी आदि जो भी है, किसी भी रंग की चुनरी आप समर्पित कर सकते हैं। देखिए, कई लोगों का इच्छा होती है कि माता रानी को 9 दिनों में 9 अलग अलग रंगों के वस्त्र के मतलब अर्पित करें, यानी 9 अलग अलग रंगों की चुनरी। तो आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो लाल चुनरी भी चलेगा, और वो भी नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने माता रानी को चुनरी आदि समर्पित कर दी है।
अब हमें सभी को तिलक लगाना होता है। तो देखिए रौली से तिलक लगाएँगे, गणेश जी को तिलक लगा देंगे, फिर माता रानी को तिलक लगाएँगे और जो कलश हमने रखा ना यानी 9 दिन तक जिसमें जल भर कर के हमने रखा है, उसमें भी हमें ज़रूर से तिलक लगाना है। और देखिए मैंने पहले ही बताया कि दीपक से साक्षी मान करके हम लोगों को व्रत का संकल्प लेना है, माता रानी को हम 9 दिनों के लिए अपने घर पर बुला रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जब आप नवरात्रि की पूजन शुरू करेंगे ना पहला दिन ही, आपको अपने द्वार पर यानी मेन गेट जिस रूम में भी आप पूजन कर रहे हैं उसके बाहर आपको बंधनवार यानी कि आम के पत्ते का या अशोका के पत्ते का जरूर से लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम पूजन करते हैं ना तो जब देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो देवी देवताओं के साथ साथ कई जो है बहुत दूसरी नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जब ये बंधनवार आपके द्वार पर लगा रहता है ना तो ये नेगेटिव चीज़ें वहीं गेट पर से वापस लौट जाती है। इसलिए किसी भी पूजन में आपने देखा होगा कि बंधनवार की विशेषता बताई गई है, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अब देखिए हमें माता रानी को आज के दिन पान का पत्ता ज़रूर से समर्पित करनी चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और बताशा रख करके आपको ज़रूर से पहला दिन ही आप चढ़ा सकते हैं या तो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आप ये ज़रूर से समर्पित करें। माता रानी को पान का पत्ता अत्यंत प्रिय होता है और साथ ही बताशे का भोग भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर पान के पत्ते का भोग समर्पित कर देंगे। इन सब के साथ ही देखिए माता रानी को 9 दिनों तक 9 अलग-अलग प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं और आप चाहें तो जितनी श्रद्धा आपके जो आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप भोग लगा सकते हैं। तो आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। माता रानी का देखिए अष्टमी के दिन में या नवमी के दिन में जब कन्या जी माते हैं तो पूरी, हलवा और साथ ही चने आदि का भी भोग लगाया जाता है। तो माता रानी के 9 प्रकार के 9 दिन अलग-अलग भोग कौन से होते हैं उसका भी वीडियो चैनल पर है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। उसके बाद देखिए भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद हमें एक पात्र में जल जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं ना तो जल भी जरूर से समर्पित किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें समर्पित कर देनी है। अब देखिए इसके साथ ही ना नवरात्रि के पूजन में रोज जोत देखा जाता है। अगर आपके पास समय है तो आप गाय के जो उपले होते हैं उसको प्रज्वलित कर ले, या आजकल रेडीमेड हवन कप्स आते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख करके आप प्रज्वलित करेंगे तो इस तरह से जोत आपकी आ जाती है। और फिर उसी में आप क्या करें कि थोड़ा सा कपूर डालें तो ये अच्छे से जोत आ जाएगी आपकी। फिर उसी में आप घी का आहुति दे सकते हैं, या आप चाहें तो अगर आपके पास हवन में सामग्री जो होती है वो है तो उससे आप कर सकते हैं। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना समय आपके पास हो उस हिसाब से आप आहुति दे सकते हैं। और देखिए कुछ ना कुछ जो भोग हमने बनाया है ना वो आपको इस अग्नि में जरूर से डालनी है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं ना वो सीधे माता रानी तक पहुंचती है। तो इस तरह से कुछ भी मीठे का भोग आप अग्नि में डाल सकते हैं। तो हमारी इस तरह से जोत देख ली जाती है। आप चाहें तो सुबह भी जोत देख सकते हैं, शाम के समय भी जोत देख सकते हैं, या फिर अगर समय का अभाव है तो एक समय भी जोत आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है हवन आपको कर लेनी है। देखिए आपके पास जितना समय है उस हिसाब से आप पूजन करें। देखिए जितना भव्य तरीके से करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर लेकिन आप ऑफिस गोइंग है, छोटे छोटे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से साधारण तरीके से भी आप पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमें कर लेनी है। अब देखिए माता रानी को आप चाहें तो प्रथम दिन ही कुछ ना कुछ श्रृंगार सामग्री भी जरूर से अर्पित करें। अगर प्रथम दिन नहीं कर पा रहे हैं, और देखिए एक किसी भी एक दिन 9 दिनों में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, या जिस दिन भी आपकी श्रद्धा उस दिन आपको जो है कुछ भी श्रृंगार सामग्री जरूर से समर्पित करनी है। देखिए सुहाग सामग्री आदि माता रानी को समर्पित करने से हमारे सुहाग अखंड बनता है, हमारे सुहाग में बरकत होती है। तो इसलिए यथासंभव सुहाग सामग्री आप जरूर से चढ़ाएं। इसमें से कुछ सुहाग सामग्री आप अपने लिए यूज में ले सकते हैं, बाकी का आप दान भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक जो है ना माता रानी की आरती करनी है। और देखिए आप चाहे तो इन 9 दिनों में जो है माता रानी के कोई भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती जो होती है ना उनका पाठ किया जाता है। इसके एक एक अध्याय रोज आप पढ़ सकते हैं, और अगर संभव हो तो पूरा किताब भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वही है कि समय नहीं है तो आप बिल्कुल शॉर्ट में, जैसे नहीं कुछ तो कुंजिका स्रोत इसमें होता है, आप केवल उसका भी पाठ कर लेंगे ना तो भी आपको सप्तशती के बराबर ही फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप कुंजिका स्रोत भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ देखिए यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही सरल तरीके से दुर्गा माता की पूजन कर सकते हैं।
सकते हैं। देखिए, जब आप आरती करते हैं ना, तो आरती को आप पूरे घर में कोशिश करें ज़रूर से घुमाएँ, पूरे परिवार के सदस्य आरती ज़रूर से लें। इससे जो है ना हमारे घर से नेगेटिविटी बाहर निकलती है और पॉजिटिविटी का वास होता है। और जब हम हवन करते हैं तो हवन का जो धुआँ निकलता है ना, उसमें जैसे हम कपूर आदि डालते हैं, तो वो धुआँ भी जो है हमारे घर में पॉजिटिविटी फैलाता है। तो इस तरह से जो है नवरात्रि में आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा आदि कर सकते हैं। आप चाहे तो बहुत ही भव्य तरीके से कर सकते हैं और नहीं तो बिल्कुल साधारण तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना सदैव बेहतर होता है। तो इसलिए इस नवरात्रि पर अगर अभी तक आपने कलश स्थापना करके पूजन आदि नहीं किया है या नवरात्रि की पूजन नहीं किया, तो इस बार जरूर से सरल तरीके से पूजन करके देखें कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो ये थी दुर्गा पूजा की यानी कि नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो, जरा भी आप लोगों के लिए यूजफुल हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।